नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम। आज ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्लियोट्रोपी। देखो, ये ऐसी चीज है जो एग्जाम्स में आती ही आती है। हम इसमें समझेंगे कि कैसे बस एक सिंगल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, एक अकेला सा जीन हमारे पूरे सिस्टम में कितने सारे बिल्कुल अलग अलग वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक छोटी सी जेनेटिक गलती। आप इसको ऐसे सोचो जैसे कंप्यूटर कोड में एक टाइपो हो गया हो। सिर्फ उस एक गलती से आखिर इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही जीन ने ब्लड सेल्स का शेप भी बिगाड़ दिया, अनीमिया जैसी बीमारी भी कर दी और बॉडी में दूसरे इश्यूज भी क्रिएट कर दिए? मतलब हाउ? आइए इसी हाउ को आज डिकोड करते हैं। ओके, सो ये है आज का हमारा गेम प्लान। बिल्कुल सिंपल रखेंगे। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस वन जीन मेनी इफेक्ट्स का एक्चुअल मतलब क्या है। फिर सिकल सेल एनीमिया का क्लासिक एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद कैरियर की क्या दुविधा है उसको समझेंगे। फिर आएगा लीथल जीन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। राइट, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, एक जीन और उसके अनेक असर। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बॉस जीन या मास्टर स्विच की तरह इमेजिन करना। सोचो, आपने घर में एक स्विच ऑन किया और उस एक स्विच से लाइट भी जल गई, फैन भी चालू हो गया और एसी भी ऑन हो गया। बस वैसा ही कुछ। तो दोस्तों, इसी अमेजिंग फिनोमेनन को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। देखो, एग्जाम में ये टर्म इंग्लिश में ही लिखना, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लो। सिंपल भाषा में, जब एक अकेला जीन 2 या उससे भी ज्यादा अलग अलग नॉन रिलेटेड ट्रेट्स को कंट्रोल करता है तो वो प्लियोट्रोपी कहलाता है। इसे एक गाड़ी के इंजन की तरह सोचो। अगर इंजन में ही कोई मेजर फॉल्ट आ गया ना, तो उसका असर सिर्फ गाड़ी की स्पीड पर थोड़ी पड़ेगा। हो सकता है एसी भी काम करना बंद कर दे, लाइट्स अजीब तरह से फ्लिकर करने लगे। मतलब प्रॉब्लम एक सेंट्रल जगह पर है, लेकिन उसके नतीजे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ढेर सारे हैं। यही है प्लियोट्रोपी का फंडा। अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। ये एक ऐसी क्लासिक केस स्टडी है जो प्लियोट्रोपी को इतना साफ साफ समझाती है ना कि इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। सच में, अगर आपने इस एग्जांपल को ठीक से समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में होगा। तो इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला नॉर्मल जीन, जिसे हम आगे से HbA कहेंगे। ये डोमिनेंट है, मतलब ये अपना असर दिखाता है और नॉर्मल गोल्ड डिस्क शेप्ड रेड ब्लड सेल्स बनाता है। दूसरा है अजीब म्यूटेटेड जीन, जिसे हम HbS कहेंगे। ये रिसेसिव है और ये अब नॉर्मल सिकल यानी दराती के शेप के RBCs बनाता है। ये बात जरूर याद रखना, HbA इज द बॉस, वो डोमिनेंट है, और HbS रिसेसिव। ओके, तो इन 2 जीन्स के बेसिस पर 3 तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस यानी जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। पहला, अगर दोनों जीन की कॉपीज नॉर्मल वाली हैं, HbA/HbA, तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, अगर एक कॉपी नॉर्मल और एक म्यूटेटेड जीन है, HbA/HbS, तो उस इंसान को हम कहते हैं कैरियर। और तीसरा, अ वेरी सीरियस वन, अगर दोनों ही कॉपीज म्यूटेटेड जीन की हैं, HbS/HbS, तब उस इंसान को सिकल सेल अनीमिया की बीमारी होती है। अब इन तीनों में से सबसे इंटरेस्टिंग केस जो है ना, वो है कैरियर का, यानी वो इंसान जिसके पास एक नॉर्मल जीन भी है और एक म्यूटेटेड जीन भी। इस कंडीशन को हम टेक्निकली हेट्रोजाइगस कहते हैं और प्लियोट्रोपी को आसानी से समझने के लिए ये केस सबसे बेस्ट है। देखो, कैरियर लोग ज्यादातर तो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लोगों की तरह ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नॉर्मल जीन HbA है जो अपना काम ठीक से कर रहा है। लेकिन जैसे ही उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, सोचो वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चले गए, तभी उनका वो एक म्यूटेटेड जीन HbS अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे हालत में उनके रेड ब्लड सेल्स का शेप बदलकर सिकल जैसा हो जाता है और इस वजह से उन्हें हल्का फुल्का अनीमिया हो जाता है। देखा आपने, एक ही जीन HbS ने 2 अलग अलग काम किए, RBC का शेप भी बदला और अनीमिया भी कॉज किया। यही तो है प्लियोट्रोपी। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लीथल जीन्स। और इसे समझने के लिए हम वो सवाल उठाएंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या होगा अगर 2 कैरियर्स जिनके पास एक म्यूटेटेड जीन है आपस में शादी करें, उनके बच्चों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए इसका जवाब हम पुनेट स्क्वायर से निकालते हैं। सिंपल है,
दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, मतलब दोनों का जीनोटाइप HbA/HbS है। जब हम इनका क्रॉस बनाते हैं तो हमें 4 पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, HbA/HbA, 2 बच्चे उन्हीं की तरह कैरियर होंगे, HbA/HbS, और एक बच्चा ऐसा होगा जिसे दोनों तरफ से म्यूटेटेड जीन मिलेगा, HbS/HbS। और सबसे क्रूशियल बात यही है, ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है ना, HbS/HbS, ये इतना सीवियर एनीमिया पैदा करता है कि वो बच्चा जिंदा ही नहीं बच पाता, ही और शी डाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, ये जो HbS जीन है ये एक लीथल यानी घातक जीन है, जानलेवा है। लेकिन कब? हमेशा नहीं, सिर्फ उस कंडीशन में जब इसकी दोनों कॉपीज एक साथ आ जाती हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। जब ये डबल डोज में आता है तब ये लीथल बन जाता है। एक कॉपी के साथ कैरियर जिंदा रहता है पर 2 कॉपीज के साथ नहीं। तो अब जिंदा बच्चों का रेशियो क्या होगा? नॉर्मली मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से 3:1 का रेशियो आना चाहिए था, 3 हेल्दी और 1 बीमार। लेकिन यहाँ तो बीमार वाला बच्चा यानी HbS/HbS जिंदा ही नहीं बचा। तो जो बच्चे सरवाइव किए उनमें रेशियो क्या हुआ? 1 नॉर्मल और 2 कैरियर्स। तो रेशियो 3:1 से पूरी तरह बदलकर 1:2 हो गया। यही दिखाता है कि कैसे एक लीथल जीन मेंडल के नॉर्मल रेशियोज की पूरी गेम ही बदल देता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सिकल सेल एनीमिया को एक और ब्लड डिसऑर्डर थैलासीमिया से कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक फंडामेंटल फर्क क्या है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि बॉडी ग्लोबिन प्रोटीन बना तो रही है लेकिन गलत क्वालिटी का बना रही है, डिफेक्टिव प्रोटीन है जो ठीक से काम नहीं करता। दूसरी तरफ थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। इसमें बॉडी सही क्वालिटी का ग्लोबिन प्रोटीन बनाती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है, मतलब जरूरत से बहुत कम। तो याद रखिए, सिकल सेल इज अ क्वालिटी प्रॉब्लम, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटी प्रॉब्लम। चलो अब आपके लिए एक क्विक एग्जाम ट्रिक। इन निमोनिक्स को नोट कर लो, याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लियोट्रोपी के P से याद रखो प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो बहुत सारे इफेक्ट्स पैदा करे, सिंपल। और लीथल जीन के L से याद रखो लॉस्ट, क्योंकि लीथल जीन की वजह से एक पूरा जीनोटाइप हमारे रेशियो से लॉस्ट हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो आखिर में पूरे सेशन का सार, पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है। हमेशा याद रखो द 1 to many रूल। एक जीन असर अनेक। और अगर आपको किसी भी जेनेटिक क्रॉस में 3:1 के बजाय 1:2 जैसा अजीब रेशियो दिखें जहां चौथा हिस्सा गायब हो, तो आपका दिमाग फौरन चलना चाहिए कि वहां जरूर एक लीथल प्लियोट्रोपिक जीन अपना काम कर रहा है। चलिए इस सेशन को एक सवाल के साथ एंड करते हैं। हमने कार इंजन की एनालॉजी देखी कि कैसे एक खराब इंजन गाड़ी की स्पीड, AC, लाइट सब कुछ खराब कर सकता है। तो अब आप सोचिए, हमारे अपने शरीर में ऐसी और कौन सी बायोलॉजिकल इंजन्स हो सकती हैं? ऐसे और कौन से जीन्स हो सकते हैं जिनकी सिर्फ एक गलती से इतने सारे दूर तक असर हो सकते हैं?